तो अगर मान लो तुम गलती से आईएएस बन भी गए तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सारा खेल ध्यान का है। वही हाल इस कंट्री के साथ हो गया। तुम्हें इस मन की बेहोशी से बचना है। मूवी देखने में क्या मेहनत है, लेकिन जैसे ही तुम किताब पढ़ोगे वैसे इसको मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए सोचे ना थोड़ी यार, तुम आईएएस बनने जा रहे हो, कोई क्लर्क बनने थोड़ी जा रहे हो। कोचिंग वही सबसे अच्छी है और टीचर वही सबसे अच्छा है। प्रोटीन खा के बॉडी बनाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा डेली 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 दंड बैठक लगानी पड़ेगी। तो 10 दिन आर्मी के जवान के साथ रह के देखो, जॉगिंग करने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, गन चलाने लगोगे। ये तो संगत है, गोरी बल्कि नहीं जा रहे हो, मतलब प्योर गोरी। तो जीवन में साथ रहने के लिए इमोशन जरूरी है, कलर जरूरी नहीं है। आज जो नीला पीला ड्रम में जा रहे हैं तो वही लॉबी है। हमारे पास पैसा नहीं बचता। हाँ, पैसा तो नहीं बचता सर, धोखा खाए बस 2 बार खाए। जो ध्यान आज की दुनिया में नहीं करेगा ना, वो मारा जाएगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम ध्यान नहीं कर रहे हो तो अगर मान लो तुम गलती से आईएएस बन भी गए, तुम्हारे पास गलती से पैसा आ भी गया तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सारा खेल ध्यान का है, करना ही है। मतलब अगर वो नहीं कर रहे हो तो मारे जाओगे। जैसे इस क्लास में मान लो 1000 लड़के आके खड़े हो जाए तो सफोकेशन होगी कि नहीं होगी? भाई ये क्लास कितने लोगों को बेयर कर सकती है? 100, बहुत ज्यादा 100। लेकिन अगर यहाँ 1500 लड़के आके खड़े हो जाए, चारों तरफ भर जाए, तो कितनी सफोकेशन हो जाएगी? वही हाल इस कंट्री के साथ हो गया। ये कंट्री 50 करोड़ लोगों को बर्दाश्त कर सकती है। 1 बिलियन 50 करोड़, तो आधे तो आपस में लड़के मर जाएंगे। जो चल रहा है हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, पर वो समय ऐसा आ गया है। कहानियां ऐसी सुनाई जा रही हैं, कोई पढ़ेगा तो है नहीं। तुम्हें इस मन की बेहोशी से बचना है। तुम्हारी बॉडी में 2 चीजें, एक मन है, एक चेतना है। वो जो मन है ना, उसका भोजन बेहोशी है। तो जब तुम बेहोशी की तरफ जाते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जब तुम शराब पीते हो, नशा करते हो, तो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वो उसका शौक है, उसे बेहोशी बढ़ाना है। तो मूवी देखोगे, उसको अच्छा लगेगा, तो मना ही नहीं करेगा तुमको, क्योंकि वहां उसको काम नहीं करना है। भाई मूवी देखने में मन की कौन सी मेहनत है बताओ? कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। चुपचाप बैठे हुए देख रहे हो, मन का कोई काम नहीं है। मन रिलैक्स एकदम। तुम सोच के देखो, मूवी देखने में क्या मेहनत है, लेकिन जैसे ही तुम किताब पढ़ोगे, बुक, वैसे इसको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा। अगर तुम सोच नहीं पाए तो बुक तुम्हारे किसी काम की नहीं, पढ़ते रहो। इसीलिए तो तुम आज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुमसे किताबें पढ़ी नहीं जा रही है, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा मन किस फ्रेम में चला गया है। तुमको लगता है यार बाहर बड़ी प्रॉब्लम है, तुमको अपनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही कायदे से, मैं अटेंटिव, उस पर से फोन, वो तुम्हें 24 घंटे अपने सामने ही रखे हो। मैं क्लास में आता हूँ, फोन स्विच ऑफ करके यहाँ रख देता हूँ। कई बार तो मैं बाहर ही रखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो डिस्टर्ब करेगा। तुम भले ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 2 घंटे में अपना फोन स्विच ऑफ करके पढ़ो। एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्ट होती है, वो कनेक्टिविटी देखना होता है। जो तुम एक लाइन पढ़ते हो वो दूसरी लाइन से कनेक्ट होती है। ऐसे सारी लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक पिक्चर क्रिएट होती है। तुम क्या समझते हो तुम्हारी सोच भी कोई दूसरा देगा क्या? कोचिंग कर लोगे तो टीचर तुम्हारे दिमाग में चिप लगाएगा? अब ये है पढ़ना, सोचना। वो जो सेकंड पार्ट है ना, सोचना, विजुअलाइजेशन, वो तुमसे हो ही नहीं रहा है। तुम फालतू में जाके कोचिंग में बैठ जा रहे हो बिना मतलब। तुम पूना नहीं, पेरिस में जाके पढ़ो। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो तुमको चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे भगवान हो, कोई नहीं बना सकता आईएएस। ये तुम्हारा वर्क है। बात कनेक्ट हो रही ना? ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा, कि यार जिसका पूरे भारत पे कब्जा था, उससे 1803 में दिल्ली भी छिन गई, वो पेंशनर हो गए। तो क्वेश्चन तो दिमाग में बनता है ना। यहाँ तो क्यूरियोसिटी जनरेट होगी ना कि कैसे हुआ, फिर उसने सब समझाया है। वो तुम्हारे लिए सोचेगा थोड़ी यार। तुम आईएएस बनने जा रहे हो, कोई क्लर्क बनने थोड़ी जा रहे हो, और सोच ही नहीं पा रहे हो। कोई अच्छी कोचिंग नहीं होती, कोचिंग वही सबसे अच्छी है और टीचर वही सबसे अच्छा है जो तुम्हारे दिमाग को सोचना सिखा दे। सबसे ज्यादा गाली पड़ती है हमको। कल बहुत फेमस टीचर तुम्हारे यहाँ से आए थे, मुझे सिर्फ थैंक यू कहने आए थे। हमने कहा मजेदार बात इस कंट्री में यह है कि सारे टीचर हमसे पढ़ते हैं, लड़कों को भड़काते हैं किससे मत पढ़ना, ये पढ़ाता नहीं है। क्यों पढ़ाएं? तुम्हारा कर्जा खाए? 20 साल पढ़ के आए हो और मरा हुआ दिमाग लेके बैठे हो, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ाएं? प्रोटीन खा के बॉडी बनाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा डेली 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 दंड बैठक लगानी पड़ेगी। नहीं तो जैसे वो मूवी कौन सी है, सयोनारा, क्या नाम है उसका, हाँ? सैयार। ऐसे रहोगे बैठ के, कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबूजी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर प्लीज सर, चले सर प्लीज। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, कुत्ते को पकड़ लाते हैं, खुद उसको भी उठा ला, कुत्ते लिए फोटो सेल्फी ले। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। वो भी तुमको समझता है। इलेक्शन का टाइम आता है, तुम्हारा पैर छूना शुरू कर देता। इसलिए मैं अगर अगला 40 चुनाव भी लड़ूंगा तो भी नहीं जीतूंगा। इंडिया में तो नहीं जीतेंगे, पैर नहीं छुएंगे किसी का, ये काम तो नहीं कर सकते।
एक बार एक बुजुर्ग ने हमको बुलाया, बोले एक बात ओझा जी आपसे कहूँ। मैंने कहा कहो, लेकिन ऐसी बात कहना जो मुझे अच्छी लगे। बुजुर्ग हो, तुम्हारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। कहे पैर छूना पड़ेगा सबका। हमने कहा अगली बार मत कह, पैर छूने जाएंगे। कल भी बोला था लाइव चल रहा था, आज भी बोला लाइव चल रहा है। अगला 40 चुनाव हारेंगे पर किसी का पैर छूने नहीं, और चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं लड़ेंगे, पर पैर नहीं छू सकते। किसी का दिया हुआ थोड़ी खाते हैं। कुत्ते की आदत होती दुम हिलाने की, क्योंकि वो दिया हुआ खाता है। नेता तुम्हारा ईगो समझते हैं। जाके इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन आएगा मुफ्त शिविर लगवा देगा, मुफ्त। कंट्री की दूसरी प्रॉब्लम है फ्री में गोबर बांट दो तो खा ले। अगर से ठेले में गोबर लेके टहलो कि फ्री है लो। दूसरी कमी इसकी, फ्री सब बांट रहे हैं, कोई एक पार्टी थोड़ी बांट रही। उनको तो चुनाव जीतना है ना, उनसे क्या लेना देना। उन बेचारों की क्या गलती है, नेताओं की कोई गलती नहीं। अब ये रील मेरी चलेगी, फिर इस देश की जनता सोचेगी दोबारा इलेक्शन में आओ तो बताए, कुछ नहीं बता पाओगे, मारेंगे अलग से। हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है भाई। हमसे जो लोग नहीं पढ़ते, ठीक है अच्छी बात है, हम किसी बुलाने आते हैं घर। आज तक इतनी उम्र में किसी